So Satyam, today we are going to study auto suggestion, that is chapter 3 of Think and Grow Rich. इस बुक नेपोलियन हिल ने जो इतनी बढ़िया बुक लिखी है, इसमें चैप्टर 3 है ऑटो सजेशन। तो ऑटो सजेशन से मतलब क्या समझते हो तुम? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑटो सजेशन? हम लोग जो एफर्मेशंस करते हैं, इट इज लाइक दैट। अपने ब्रेन को, अपने माइंड को सजेशंस देना। अगर हम उसको सही सजेशंस नहीं डालेंगे तो क्या होगा? उसमें जो पुराने सजेशंस है वो अपने आप आने लगेंगे। जैसे पुराना सजेशन है कि तुमसे ये नहीं हो सकता, हम सुबह नहीं उठ सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमसे यार ये हैबिट चेंज नहीं होगा, हम इतने घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। ये पुराने सजेशंस माइंड में तो आ रहे हैं। अब इसको हम चेंज करके हम उसमें नए सजेशंस डालें, इसको कहते हैं ऑटो सजेशन। तो नेपोलियन हिल इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, ऑटो सजेशन इज अ टर्म व्हिच अप्लाइज टू ऑल सजेशंस एंड ऑल सेल्फ एडमिनिस्टर्ड स्टिमुलाई व्हिच रीच वंस माइंड थ्रू द 5 सेंस ऑर्गन्स। तो 5 सेंसेस के थ्रू वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। जो भी इंप्रेशंस हमारे माइंड में जा रही हैं वो अपने आप एक सजेशन बन रहा है माइंड को कि ऐसे करो। कोविड आया, न्यूज आई, डर बना, एक फियर बना। कैसे बना? क्योंकि हमने देखा कि इतना फैल रहा है, लोगों की डेथ हो रही है, तो फियर बना। तो माइंड में क्या हुआ? इंफॉर्मेशन ही तो गया था, बट माइंड पे सजेशन सजेस्ट करने लगता है, ये करो वो करो, फियर बन जाता है। ये ऑटो सजेशन होता है, ऑटोमेटिक जो अंदर से चल रही है, इंफॉर्मेशन जो चल रही है। सर एक दिमाग में चीज आई हाँ, कि 5 सेंसेस का होना जरूरी है। मतलब 5 सेंसेस में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा क्या? मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ और सुन रहा हूँ, ये 2 सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो 2 सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट क्या उतना इम्पैक्टफुल होगा जितना 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करके करेंगे? 5 सेंसेस अगर सारे इन्वॉल्व हो जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, इंपैक्ट बढ़ जाएगा। अब तुम एक है कि देख रहे हो कोई मर रहा है, एक है तुम वहां खुद मौजूद हो। अंतर आया? अब उसको तुम छू भी रहे हो, महक भी आ रही है, तो अंतर आया ना? ये है, दूर से देखने पे हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उसका इंपैक्ट पड़ेगा। बट हम पास रहेंगे और कोई मर रहा है या कुछ ऐसी घटना घट रही है तो तुम्हें जो है उसका ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंपैक्ट रहेगा। समझे? सो थ्रू द डोमिनेटिंग थॉट्स व्हिच वन परमिट्स टू रिमेन इन द कॉन्शियस माइंड, वेदर दीज थॉट्स बी नेगेटिव और पॉजिटिव, द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन वॉलंटरीली रीचेस द सबकॉन्शियस माइंड एंड इन्फ्लुएंसेस इट विद दीज थॉट्स। कॉन्शियस माइंड में हमारा क्या चल रहा है? पॉजिटिव चल रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी चल रहा है वो सजेस्ट कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड को फुल टाइम, और जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है वही हमारा डेस्टिनी बनाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसमें क्या सजेशंस डाल रहे हैं। अब अगर हम उसको खुला छोड़ दे तो जो पुराना मटेरियल है वही चीज उसमें रिप्ले होता रहेगा, जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। अब देखो नेपोलियन हिल इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। No thought, whether it be negative or positive, can enter the subconscious mind without the aid of the principle of auto suggestion. कह रहे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी विचार, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, एंटर नहीं कर सकता अगर हम उसको ऑटो सजेशन नहीं कर रहे हैं। समझे? अब इसको और डीपली अगर जाए, स्टेटेड डिफरेंटली, ऑल सेंस इंप्रेशंस व्हिच आर परसीव्ड थ्रू द 5 सेंसेस आर स्टॉप्ड बाय द कॉन्शियस थिंकिंग माइंड एंड मे बी आइदर पास्ड ऑन टू द सबकॉन्शियस और रिजेक्टेड। मैंने तुम्हें बताया था कॉन्शियस माइंड के पास एक पावर है, आइदर टू एक्सेप्ट एन इंफॉर्मेशन और रिजेक्ट। किसी ने मेरे से कहा तू बिल्कुल बेकार पढ़ाता है, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसके इस इंफॉर्मेशन को जो आई है मेरे 5 सेंस, मैंने कान से जो सुना, ये बात जो सुनी, इसको या तो मैं एक्सेप्ट करूं या मैं यहीं से रिजेक्ट कर दूं। रिजेक्ट करने का मतलब कि भाई ये तेरा ओपिनियन है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं, बात खत्म हो गई, रिजेक्ट हो गया। एक्सेप्ट करने का मतलब कि अरे यार इसको मेरी पढ़ाई पसंद नहीं आई, अब मेरा क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये जो एक्सेप्ट हुआ यही सजेशन बना, यही ऑटो सजेशन है, यही सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। वो थॉट एक था, थॉट कैसे बना? 5 सेंस ऑर्गन से बाहर से इंफॉर्मेशन परसीव किया हमने, जैसी इंफॉर्मेशन आई वो हमारे कॉन्शियस माइंड तक ही थी। अब हमारे पास पावर था रिजेक्ट करने का, बट हमने रिजेक्ट नहीं किया। क्योंकि नहीं रिजेक्ट किया, वो एक्सेप्ट हो गया और ऑटो सजेशन के थ्रू वो सबकॉन्शियस माइंड पे चला गया। आगे समझो। The conscious faculty serves therefore as an outer guard to the approach of the subconscious। तो कॉन्शियस माइंड एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, एक दीवार की तरह है कि आपको ये ऑप्शन देता है कि हमें इस इंफॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस में डालना है कि नहीं डालना है। फॉर एग्जांपल, कई लोग मर रहे हैं कोविड में, बहुत ज्यादा फैल रहा है, दैट वाज वन न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। हाँ, बहुत ऐसी बात थी कि इतने लोगों की जान जा रही है, बट जब तक आप उसमें इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब जब तक उस इंफॉर्मेशन को आप बार बार अपने माइंड में सजेशन नहीं देंगे
तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में घुसेगा नहीं, और जब तक सबकॉन्शियस माइंड में घुसेगा नहीं तब तक वो फियर नहीं जनरेट करेगा, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज द इमोशनल माइंड। इमोशंस कॉन्शियस माइंड में नहीं होते, दैट इज द इंटेलेक्चुअल एंड थिंकिंग माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल माइंड होता है। तो क्या होता है, जैसे ही वो थॉट गया तो इक्विवेलेंट फीलिंग जो है वो जनरेट कर देगा। तो अगर उस टाइप का डरावना टाइप का थॉट था, नेगेटिव था, कुछ गलत घटना देख रहे हैं हम, तो फीलिंग भी वैसे ही जनरेट हो जाएगी, फियर आ जाएगा। हाँ, अब लोगों ने इतना ज्यादा उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर दिया कि रात में सोने वक्त नाइटमेयर्स आ रहे लोगों को, डिप्रेशन हो रहा है, हमें ऐसे ना उठा के ले जाया जाए, क्या होगा, मेरे परिवार वाले कुछ हो जाए। व्हाई? बिकॉज टू मच इंफॉर्मेशन। अब वो नेगेटिव था और लोग उसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो गए, रिजेक्ट नहीं कर पाए, इंफॉर्मेशन तक नहीं रखे उसको जो है इंटरनलाइज कर लिए। ऑटो सजेशन अपने आप हो गया। एक होता है अपने आप हो जाना, क्योंकि हम उसको कॉन्शियस कंट्रोल नहीं कर पाए। एक हुआ कि हमने खुद चेंज किया, आगे समझेंगे कैसे। ये टोनी रॉबिन्स ने कहा था कि कोविड के पैंडेमिक के बाद सब लोग की एनर्जी काफी डिप कर चुकी है, क्योंकि फोकस पैसा बन गया ना, ऑटो सजेशन वर्क कर गया, ऑटोमेटिक वर्क कर गया, फियर। यस यस यस। Nature has so built man that he has absolute control over the material which reaches his subconscious mind through his five senses. Although this is not meant to be construed as a statement that man always exercises this control. भाई प्रकृति ने, नेपोलियन हिल कह रहे हैं कि प्रकृति ने ये हमें पावर दिया है कि हम जिस इंफॉर्मेशन को चाहे एक्सेप्ट करें, जिसको चाहे रिजेक्ट करें। ये सिर्फ इंसान कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते। कोई पशु पक्षी जो है कोई इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते, उनको एक्सेप्ट ही होगा, क्योंकि दे आर नॉट कॉन्शियस। उतने कॉन्शियस नहीं है भाई, लिटिल बिट ऑफ कॉन्शियस। हमारे पास कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल माइंड है, वी कैन डिसाइड, जिसको शास्त्रीय भाषा में विवेक कहते हैं, कि डिस्क्रिमिनेटरी माइंड है हमारे पास, कि ये सही है या गलत। वी कैन चूज फ्रॉम इट, हमारे पास चॉइस है, वी हैव द फ्री विल, वी हैव दैट चॉइस। अदर क्रिएचर्स डोंट हैव दिस चॉइस। मच्छर के पास चॉइस नहीं है। इसीलिए हम लोग अपना मंत्र नंबर 2 अप्लाई होता है। मंत्र नंबर 2, दैट वी कैन डिसाइड द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ओनली वी कैन, no other creature can. That's why Sadhguru ji says that human beings are called human beings. Tigers are not called tiger beings. Human beings are called as human beings because they have the power to decide their experience of life, which means how I am at this particular moment is my choice. Doesn't matter what is going on in the outside world. मैं decide उसको कर सकता हूँ. In the great majority of instances, people do not exercise this, which explains why so many people go through life in poverty. क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, हम लोग सब लोग करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल समझो। रिकॉल व्हाट हैज बीन सेड अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड रिसेंटली। सबकॉन्शियस माइंड को एक भूमि की तरह बताया गया। कर्म भूमि है ना, तो भूमि है, जैसे खेत होता है, तो जो क्रॉप डालोगे, जो बीज डालोगे, वो फल बनेगा। अ फर्टाइल गार्डन स्पॉट इन विच वीड्स विल ग्रो इन अबंडेंस इफ द सीड्स ऑफ मोर डिजायरेबल क्रॉप्स आर नॉट सोन देयर। हम अगर आम का पेड़ लगाना चाहते हैं तो हम आम का बीज लगाए, नहीं तो अपने आप वीड्स उसमें हो जाएंगे, अपने आप गलत चीजें अपने आप होंगी। ये है क्योंकि उसमें जो है कुछ ना कुछ हमारे आसपास हम बार बार देख रहे हैं ना, आंखें बाहर है, कान बाहर की तरफ सुन रहा है, और संसार में जो है एनवायरमेंट जो है हमेशा कुछ ना कुछ गलत भी हो रहा है। अब गलत जो भी हो रहा है वो इंटरनलाइज करते जा रहे हैं, तो वीड्स है ना अंदर, और आज तक हम करते आए हैं, तो पहले से भी है, तो वीड ज्यादा है, अच्छे चीजों पे फोकस कम जाता है। एक माइंड का स्वभाव है गलत चीज को पहले पकड़ता है, अच्छे चीजों में नहीं जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है अच्छे चीजों पे। अच्छे मेडिटेशन करना है, जबरदस्ती बैठाना पड़ेगा, सीरीज देखनी है आराम से बैठ के देखेंगे, पढ़ाई करनी है जबरदस्ती बैठाना पड़ेगा, अभी ड्रैगन बॉल जी देखना है तुमको, आराम से एनीमे देखोगे, है ना। तो व्हाटएवर जो जिसमें हमारा ज्यादा ग्रोथ नहीं है उसमें मन जल्दी आसानी से कंफर्ट जोन ढूंढता है माइंड। अब ये सब कर रहे हो, इसमें कंफर्ट नहीं है, क्यों? इसीलिए नहीं। अगर बचपन से तुम मेडिटेशन और ये सब किए होते, या हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अगर ये बचपन से हैबिट रहता तो ये आसान रहता, वो डिफिकल्ट रहता। तो इजी क्या है, डिफिकल्ट क्या है, डिपेंड करता है कि बचपन से हमारी सबकॉन्शियस कंडीशनिंग कैसी रही है। समझ में आया? वेरी गुड यार। सो auto suggestion is the agency of control through which an individual may voluntarily feed his subconscious mind on thoughts of a creative manner, or by neglect permit thoughts of a destructive nature to find their way into this rich garden of the mind. चाहे हम कंस्ट्रक्टिव नेचर का थॉट डाले, चाहे डिस्ट्रक्टिव नेचर का थॉट आने दे, ये दोनों हमारे पास चॉइस है। ऑटो सजेशन इज अ एजेंसी, वो एक एजेंसी है जिसके थ्रू ये काम होता है, नाम दिया गया है, इस प्रोसेस को जो है नाम दिया गया है। यू आर इंस्ट्रक्टेड, ये वाला भी छोड़ दो, तुमको आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। जैसे कोई आदमी है, कहता है मुझे बहुत पैसे कमाने, तो नेपोलियन हिल कह रहा है, रिमेंबर देयरफॉर व्हेन रीडिंग अलाउड द स्टेटमेंट ऑफ योर डिजायर थ्रू व्हिच यू आर एंडेवरिंग टू डेवलप अ मनी कॉन्शियसनेस, कि मुझे पैसा कमाना है,
that the mere reading of the words is no consequence unless you mix emotion or feeling with your words. अब जैसे तुम लोग affirmations करा रहे हैं जिसमें है I am powerful, I am the greatest, I am full of courage, I am courageous, today is my day. अगर सिर्फ इसको बोलोगे it is not going to work unless we get emotionally involved with what we are saying. जब तक अच्छा इसी को भक्ति में प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं नाम जप करो वो फल देगा क्योंकि रेपिटेशन है ना, ऑटो सजेशन हो रहा है ऑटोमेटिक, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और इमोशंस आएंगे, तब भगवान के लिए भाव आएंगे और बिना भाव के भगवान मिलते नहीं है। उसी तरीके से बिना भाव मतलब इमोशन बिना फीलिंग के कुछ भी नहीं होगा। भगवान के पैसे भी नहीं मिलेंगे आपको अगर आप उस थॉट को लेके जो आप डिजायर है या जो गोल है जब तक हम इमोशनली इन्वॉल्व ना हो जाए हमें कुछ नहीं मिलेगा। बिकॉज न्यूरो साइंस कहता है एंड क्वांटम फिजिक्स कहता है दैट थॉट्स आर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज इन द क्वांटम फील्ड एंड इमोशंस आर द मैग्नेटिक चार्ज। अब इमोशन अगर इन्वॉल्व हो रहे तो वो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है फ्रॉम द ईथर जो हमें हर सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस या लोगों से कनेक्ट कर देगा ताकि जो हमारा लक्ष्य है वहां पे हम पहुंच सके। ये क्लियर हुआ? इफ यू रिपीट अ मिलियन टाइम्स द फेमस एमिल कुई फॉर्मूला, एमिली कुई क्या कौन थे? यही थे ऑटो सजेशन जिन्होंने डिफाइन किया था, ये टर्म जो बनाए थे वो ये थे। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर। इसको बार बार रिपीट करने कह रही है कि एमिली कुई कह रहे हैं कि इसको बार बार रिपीट करो। ये हाँ कोई EMILCOUE एमिल कुई, वैसे एमिली कुई नाम था शायद, इसमें ई रह गया है लास्ट में मुझे जितना याद है। नहीं जेंट्स है। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर विदाउट मिक्सिंग इमोशन एंड फेथ विद योर वर्ड्स यू विल एक्सपीरियंस नो डिजायरेबल रिजल्ट्स। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड बताया? फेथ एंड इमोशन। फेथ एंड इमोशन। अब यही क्या कह रहे प्रेमानंद जी महाराज? श्रद्धा है और भाव है तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोल रहे ना? वही पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया? सेम आ गया। सेम पॉइंट आपको जो है सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ भी ले जाएगा, सेम पॉइंट आपको गोल अचीव कराने में भी लाएगा। तो हमें कोई चीज सिर्फ ऐसे रिपीट नहीं करनी है। हाँ स्टार्टिंग में इमोशंस नहीं आते, स्टार्टिंग में जो है फेथ नहीं होता है कि हमें बनी जाएगा। सपोज करो आज हम 20,000 कमा रहे हो, एकदम से कैम को अगले महीने से जो है 2 लाख रुपए महीना कमाना है तो बात नहीं बनेगी एक बार में, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम नहीं है वैसे। तो हमें क्या करना है? इसको रिपीट करना है। बार बार रिपीट करने से वो सबकॉन्शियस माइंड में सजेशंस जा रहे हैं। जब बार बार जा रहे हैं तो अब वो फेथ बनेगा, हमें एक विश्वास आना शुरू होगा। जब फेथ बनेगा तो इमोशंस बनेंगे, टाइम लगेगा बट बनेंगे। तो हमें पहले दिन में अगर इमोशन ऑफ फेथ नहीं आ रहा तो ये नहीं सोचने बैठना कि यार इससे तो कोई फायदा हो नहीं रहा, क्या करना है। अब यही नाम जप में भी फॉर्मूला है, बार बार जपते रहो राधा राधा कृष्ण कृष्ण, तो क्या होगा? धीरे धीरे श्रद्धा और इमोशन दोनों आ जाएंगे, ऑटोमेटिक है। तो वो जो जप रहे दैट इज एफर्मेशन, और जब माइंड के अंदर जा रहा दैट इज ऑटो सजेशन। क्लियर हुआ? अंतर समझ में आया? Your subconscious mind recognizes and acts upon only thoughts which have been well mixed with emotion or feeling. तो subconscious mind क्या समझेगा? वही विचारों को एक्सेप्ट करेगा जो well mixed है इमोशन और फीलिंग से। जैसे सब्जी बनाते हो तो नमक हल्दी सब डाल के बनाते हो तभी तो टेस्ट आता है। तो सबकॉन्शियस माइंड वही मैसेजेस लेगा, उन्हीं विचारों को कंसिडर करेगा जिसमें हमारे इमोशन और फीलिंग से वो मिक्स किया गया है। ऐसे जो आ रहा है वो कॉन्शियसली तक रह गया, कॉन्शियस माइंड तक, वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गया। और जब तक सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गया तब तक आपके अंदर ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना आपके बाहर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसीलिए ग्रैटिट्यूड करवाते हैं। फोकस इज इक्वल टू फीलिंग, फोकस ऑन ऑल द ब्लेसिंग्स एंड फील इट। बार बार कहता हूं फील करो एट प्रेजेंट व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। अभी मैं एक जगह खड़ा था एंड वहाँ पे मैं थोड़ा कुछ चीज़ों में सोच रहा था, ऐसे करना है वैसे करना है। एकदम से एक व्हील चेयर पे एक आदमी जा रहा था, मतलब वो अपने आप चलाने वाला जो होता है, उसकी हालत देख के मैंने कहा मैं किस बात का चिंतित हूँ यार, मेरे पास बाइक है, मेरा अपना ऑफिस है, पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस है, काम है, ऑथर है, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतने लोगों को कंसल्टेशन दे रहे हैं, और मैं एक थॉट पे चिंतित लेके सोच रहा हूँ। एक थॉट चिंता ले आया, तो चिंता थॉट से तो आता है, वरी कहां से आया? विचार से। और विचार गलत हमने क्यों चूज किया? इग्नोरेंस की वजह से, तुम लोग को पहले बता रखा है। अब वो विचार हमें क्या कर रहा है? फीलिंग जनरेट कर रहा है, बिकॉज थॉट्स इज इक्वल टू फीलिंग। लेकिन वहीं पे एक आदमी जा रहा, मुझे ऐसे देखता हुआ गया, मुझे उसी समय एक सडन रियलाइजेशन हुआ, मैंने कहा हटाओ यार,
मैं कम से कम फिट हूँ, हेल्दी हूँ, मैं किस बात का परेशान हो रहा हूँ। सो वो रियलाइजेशन कैसे आई? तो देखो हमेशा 5 सेंस ऑर्गन्स हमें गलती नहीं दिखाते, कभी कभी लाइफ में अच्छी चीजें भी दिख जाती है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, ये अच्छा तभी दिखा जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड। पहले से थोड़ा पॉजिटिव। हाँ, अगर हम हमेशा नेगेटिव होंगे तो उसका भी देख के लगेगा क्या पता नाटक कर रहा हो। आजकल तो लोग फ्रॉड हो गए, उसको भी नेगेटिव, उसको भी हम गलत कर देंगे, क्या पता चोर हो, ऐसी जबरदस्ती नाटक कर रहा हो, भिखारी है, हैंडीकैप बनने का, लोग ऐसे भी बोलते हैं ना। तो हमारी जैसी अपना माइंडसेट होता है वैसी हमारी दृष्टि होती है, और जैसा दृष्टि होता है वैसा सृष्टि दिखती है। द वे वी परसीव द वर्ल्ड, कैसा परसीव करेंगे, जैसा हमारा माइंडसेट है। So this is the fact of such importance as to warrant repetition in practically every chapter, because the lack of understanding of this is the main reason the majority of people who try to apply the principle of auto suggestion get no desired results। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो ऑटो सजेशन प्रिंसिपल को समझ नहीं पा रहे, वो सिर्फ रिपीट करते रहते हैं। इमोशन से मिक्स करना है, मिक्स नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्लेन अनइमोशनल वर्ड्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द सबकॉन्शियस माइंड, यू विल गेट नो अप्रिशिएबल रिजल्ट्स अंटिल यू लर्न टू रीच योर सबकॉन्शियस माइंड विद थॉट्स ऑफ स्पोकन वर्ड्स व्हिच हैव बीन वेल इमोशनलाइज्ड विद बिलीफ, कि ये ऐसा होके रहेगा। और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, your ability to use this principle of auto suggestion will depend very largely upon your capacity to concentrate upon a given desire, जो गोल है, until that desire becomes a burning obsession। now repetition से क्या हुआ, बार बार वो अंदर गया, अब एक ही बारे में किसी चीज के बारे में सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, अब ऑब्सेस्ड हो गए। लड़की से प्यार हुआ या किसी लड़की को लड़के से प्यार हुआ, लेट्स से लड़के हो तुम, तो लड़की से प्यार हो गया, बार बार दिन रात उसके बारे में सोच रहे हो, अब ऑब्सेशन आ गया, फीलिंग के साथ ऑब्सेशन आ गया, अब उसके बिना जी नहीं पा रहे। हम जी पा रहे हैं नहीं जी पा रहे दैट इज सेकेंडरी, विचार हमें ये कंफर्म कर रहा है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। ये क्या हुआ? ऑटो सजेशन हुआ, अपने आप अंदर माइंड में ये सजेशंस गए और हम इमोशनली इन्वॉल्व थे। सो ऑटो सजेशन सिंपल भाषा में अगर डिफाइन करें कैसे वर्क, इसका यूज लेना है कि हम जो है कोई भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट रखे, दैट जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया, दैट एवरी डे each and every day I am getting better and better, every day in every way I am getting better, हर दिन हर तरीके से मैं बेटर बेटर बन रहा हूं। अब इसको हम फेथ, बिलीफ एंड फीलिंग के साथ करें, अब ये सबकॉन्शियस माइंड में जाके प्लांट हो जाएगा। और जैसी वहां सीड प्लांट हो जाती है, तो जैसे हमारे देश में कहते हैं कर्म भूमि, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो ये बनेगा मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे एक्शन, एंड एवरी एक्शन एज अ कॉन्सिक्वेंस। तो अब हमने उसको डाला, जैसे प्लांट किया, अब आप देखोगे कि तुम्हारे अंदर का बायोकेमिस्ट्री चेंज हो रहा है, तुम्हारी बॉडी चेंज हो रही है, तुम्हारी एनर्जी चेंज हो रही है, तुम्हारा माइंड सेट चेंज हो रहा है, तुम्हारे थॉट्स चेंज हो रहे हैं। और जब ये सब चेंज हो जाएंगे तो हमारा एक्शन, हमारा रिजल्ट, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा परसेप्शन, हमारा यूज ऑफ टाइम, हमारा हम कितना पैसे कमाते हैं, हम लोगों से क्या बर्ताव, कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर रिजल्ट वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ गोल्स, वो सारे चीजें जो है जैसा हम चाह रहे हैं वैसा होने लगेगा इफ वी लर्न दिस स्मॉल टेक्निक। क्लियर हुआ सत्यम? ये मजा आया? और सर जो प्लांट है सबकॉन्शियस माइंड का, ये ट्री उतना जल्दी बनेगा, डिपेंड करता है हम लोग कितना अच्छे से और कितना ज्यादा रेपिटेशन के साथ ऑटो सजेशन का यूज करते हैं। हाँ, कितना अच्छे से करते हैं, लंबे समय तक करना है, बिकॉज पुराने वीड्स भी है जो तुम्हें डाउट्स लाएंगे, वो उसको, और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस है। मैंने हमेशा कहा there are only two obstacles that we face, one is external distractions and the other is internal software। अब ये दोनों चीज हमें रोकेंगे, बस बाकी कुछ नहीं रोक सकता। समझ में आया? अब इसको सजेस्ट करो माइंड को बार बार। अब देखो तुम, या तो तुम इसको सजेस्ट कर रहे हो या ये अपने आप सजेशंस ले रहा है। अगर अपने आप लेगा तो फिर बाहर के एनवायरमेंट से हम कंट्रोल होके क्या डेस्टिनी बन जाएगी पता नहीं, बिकॉज वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। सो हमें इसको प्रॉपर, इसीलिए क्लैरिटी चाहिए कि क्या चाहिए। क्लैरिटी पहला चैप्टर था, क्लैरिटी चाहिए। तो क्लैरिटी जब आ गया, क्लैरिटी इज पावर, अब हम उसको डालें, अब जो डालेंगे वो बनेगा। ये चैप्टर क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसाइड कर, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इस पे क्या चर्चा करनी। ओके सत्यम? Yes, sir. ओके, थैंक यू सर। ओके।